अगर अबौद्ध बौद्धों का नेतृत्व करेंगे तो आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। मैं लिख के दे, आंदोलन को जो है हाईजेक कर लिया आनंद भंते ने। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, हाईजैक क्या करूंगा। भी भारत में बौद्ध दीक्षाएं हुई हैं, सब इलीगल है। बड़े सवाल बोल रहे हैं गुरुजी, फिर विवाद हो जाएगा इस पे। वो तो मैं तो चाहता हूँ ना, आप बढ़ो, बुद्ध गया महाबोधि बिहार से भाग जाओ, नहीं तो हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि आप भागते फिरोगे। कोई रहेगा तभी तो भागेगा। बुद्ध गया आओ, और इस पर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं ब्राह्मणवाद से महाबोधि विहार मुक्त कराना है, ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराना है। बुद्ध गया आंदोलन के नाम पर कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। यहाँ पे जो दिन भर लोग रहते हैं, रात में वो गायब हो जाते हैं। आज जो है पूरी आंदोलन दो धड़ा में बट गया। पापी लोगों ने गंगा में स्नान करते 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 उसके पानी को दूषित कर दिया। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गए, हमको भी जाना चाहिए। आरएसएस के ये काम कर रहे हैं या फिर बौद्धिस्ट? कोई भी आदमी ये सिद्ध करे कि भद्दे आनंद जो है आरएसएस का आदमी है तो चौराहे पर खड़ा करके मुझ में गोली मार दी। ये साधु बदमाश है, इसने उस औरत के साथ रेप किया। भंत ने तो सदियों से उसको संभाल करके रखा है। पिंडदान होता है, यहाँ पिंडदान बंद हो गया था राजबाला वर्मा के पीरियड में। क्या ऐसी कमी रह गई जो सचिव रहते हुए वो नहीं कर पाए और आज फिर वो आंदोलन के लिए आंदोलनरत हो चुके हैं? क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे 5 पांडव हैं, वो हमें दिया जाए। पेपरों में निकलता था कंट्रोवर्शियल भद्दे आनंद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज ये मेरी मौजूदगी बोधगया की धरती पे है और बोधगया के धरती पे जो से एक मैसेज निकल करके जा रहा है। कुछ लोग जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं, महाबोधि महाविहार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज बैठे हुए हैं बोधगया के महाबोधि मंदिर के मुक्ति आंदोलन के प्रणेता, 1992 के मुक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और इन्हीं के आंदोलन के बाद जो है ये बोधि महाविहार जो है, महाबोधि महाविहार जो है पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में गया है। वहाँ के सचिव जो है बौद्ध बने, वो बहुत सारे नियम कानूनों में बदलाव आया। लेकिन आज जो बोधगया की धरती से एक मैसेज निकल कर के पूरी दुनिया में जा रहा है, जो शांति का संदेश पूरे विश्व को देता है, उसी धरती से जो भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती रहा है, वो धरती जो यहाँ पे तो अंदर से जो है शीतलता है, शांति है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है अंदरूनी तरीके से, लेकिन जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं उस आंदोलन में जो भागीदार लोग हैं वो तरह तरह के बातें बोल करके बोधगया के बाहर, यानी कि बिहार से बाहर, देश इंडिया से बाहर, इस तरह के एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि बोधगया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक है। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। आनंद भंते जी हैं यहाँ पे। भंते जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप बोधगया के धरती पे आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, इस आंदोलन के संबंध में 1-2 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि लोग बोल रहे हैं कि महाबोधि बिहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है। कोई कह रहा है ब्राह्मणों को भगाना है, कोई कह रहा है ब्राह्मण मुक्त जो है महाबोधि टेम्पल करना है, कोई कह रहा है ब्राह्मणों महाबोधि बिहार कर खाली करके भाग जाओ, नहीं तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आप भागते फिरेंगे। ये आंदोलनकारियों की जो भाषा है, ये आंदोलन की भाषा नहीं है, ये आंदोलन से हट करके भाषा है। क्योंकि लड़ाई जब आप महाबोधि बिहार प्रबंधन एक्ट की लड़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य जो है एक्ट होना चाहिए। शुरुआत में जब हमने ये लड़ाई लड़ी तो हमने पूरे देश के सामने इस समस्या को रखा। तो हमने मुद्दा ये रखा कि महाबोधि बिहार प्रबंधन एक्ट 1949 है। जब ये देश आज़ाद हुआ उस समय पर संविधान के अनुसार सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समानता का अधिकार दिया संविधान के अंतर्गत। तो हमने सरकार से ये कहा था कि जब हर धर्म का आदमी अपने इस तरह से अपने धार्मिक स्थलों का रख रखाव करता है तो बुद्ध के आगे महाबोधि बिहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं है, ताकि बौद्ध जो है उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। इसमें जो है बातें आती थी, हमने उस एक्ट को देखा तो वो एक्ट जो बना है उस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेंगे।
ठीक है, डीएम कोई भी होगा हिंदू जो उसका चेयरमैन होगा, ये ठीक है। सेक्रेटरी जो है उस समय पर हिंदू साइड से यानी रहता था। तो मैंने उस समय पर जब बातचीत की तो पूरे देश में ये बात रखी कि 20 बरस तक, 26 बरस तक महाबोधि टेम्पल की मैनेजमेंट कमेटी में हिंदू सेक्रेटरी रहा। हमको सरकार ये बताए एक बार भी बौद्ध सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया गया। ये लोगों के दिमाग में आया और 1998 में पहली बार बुद्ध सेक्रेटरी बना, जो आजकल बनते प्रज्ञाशील वहाँ आंदोलन पर लीड कर रहा है। ये जो है इस आंदोलन की शुरुआत 24 साल के बाद यानी 21 में यहाँ जूता चप्पल को लेकर के आंदोलन चला था एक, जिसमें 13 बंदे जेल गए थे, उनकी जमानत करा के छुड़ाया गया था। अब उसके बाद में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन शुरू करने से पहले क्यों आंदोलन रुका है कि नहीं रुका है, आंदोलन चालू है कि नहीं है, इस आंदोलन के माध्यम से क्या क्या हुआ, ये बातें न करके अनर्गल बातें हो रही हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ आंदोलन के चलते ही प्रज्ञाशील पहली बार बहुत सचिव बना, और सचिव भी नहीं वो मॉन्गिंग चीफ था। उसके साथ साथ जी एक सवाल उत्पन्न होता है कि जब वो आंदोलन बना और प्रज्ञाशील भंते आज आंदोलन को लीड कर रहे हैं और वो एक समय में बीटीएमसी का सचिव रहे हैं, तो क्या ऐसी कमी रह गई जो सचिव रहते हुए वो नहीं कर पाए और आज फिर वो आंदोलन के लिए आंदोलनरत हो चुके हैं? मैं तो ये कहूँगा अगर उसमें कमी नहीं होती तो उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। वो तो सचिव रहते भर में वो चैलेंज कर सकते थे। उस समय तो छोड़ो, जब हटाया जब चैलेंज कर सकता था, लेकिन सेक्रेटरी रहते हुए जैसे ये 5 पांडव है, ये है, उसने इन सारी चीज़ों का विरोध क्यों नहीं किया। मैं जब बैठक में आता था, जितने भी इस प्रोसीडिंग के अंदर प्रस्ताव आए हैं, विरोध हुआ है, क्या हुआ है, वो बंदे आनंद के नाम से आप प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, डीएम से देख लीजिए, और पेपरों में निकलता था कंट्रोवर्शियल बंदे आनंद, क्योंकि मैं ही उसका जो विवाद करता था, लेकिन मेरा विवाद करने का ढंग जो था तार्किक था। मैं आपके वाले बयान पे तो बाद में आऊँगा। मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ भंते जी कि ये जो 5 पांडव के जो अभी डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, लोगों के बीच में ये मैसेज डाला जा रहा है, क्या रिटन में कभी आप लोगों को ये जानकारी मिला कि यहाँ पे कोई क्लेम कर रहा है कि यहाँ पे 5 पांडव हैं, वो हमें दिया जाए? आज तक मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इतने दिन से, मैं अभी तो जो है प्रबंधन समिति में तो मैं 6 वर्ष रहा, इससे पहले भी सन 72, 73, 75 से मैं आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि ऑल इंडिया भिक्षु संघ में मैं मेंबर था, मीटिंग वगैरह होती थी, मैं आता था यहाँ, भंते पैया राम वगैरह थे, उनसे मिलता था। ये कभी भी किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये 5 पांडव हमारे हैं, हमको दिए जाए। एक बात, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी के बीच में कभी भी हिंदू और बौद्धों के बीच में ये विवाद का कारण नहीं रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा जब से ये एक्ट बना है, इसमें पहले भी तो बहुत सदस्य रहे होंगे, है ना, उन बहुत सदस्यों ने कभी इसका विरोध क्यों नहीं किया कि भाई ये 5 पांडव नहीं है, ये जो है बुद्ध है ये, या हिंदुओं की तरफ से कभी ये क्लेम क्यों नहीं हुआ कि ये 5 पांडव है ये, है ना, इनको ये बुद्ध कैसे बताते हैं। ये केवल एक इस तरह का अफवाह है जिसके माध्यम से देश को गर्व किया जाता है ना। बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रज्ञाशील जब इसमें सेक्रेटरी था तो उसने इसको लेकर के कि ये 5 पांडव नहीं है, ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, कभी मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, कभी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, कभी गृह मंत्री को लेटर लिखा, कभी गवर्नर से जाके मिला, कभी उसने विरोध किया, कभी मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव में रखा ये प्रस्ताव कि इसको रोका जाए, कभी नहीं। क्यों, तब क्यों नहीं इसका विरोध किया। दूसरा ये बोल रहे हैं लोग यहाँ पिंडदान होता है, यहाँ पिंडदान बंद हो गया था राजबाला वर्मा के पीरियड में, हमने विरोध किया था कि पिंडदान जो है गया में होता है, नदी में होता है, और अगर ये पिंडदान यहाँ करेंगे तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अशोका रैली के अंदर अंदर महाबोधि टेम्पल के चारों तरफ और उसके बाद ऊपर के पथ में कहीं भी हम जो है पिंडदान नहीं होने देंगे। तब उनसे लोगों से बोलकर पिंडदान कहाँ कराया गया, मुचिन तालाब के ऊपर कराया गया, वहाँ जाओ, वहाँ पिंडदान करो, वहाँ जो कुछ भी करना है उधर करो, यहाँ नहीं होगा।
लेकिन बीच में ये चालू कैसे हुआ, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। मैं तो हमेशा नहीं बैठा रहता था यहाँ, इसलिए ये कहना। उसके बाद तो सेक्रेटरी बौद्धिस्ट ही रहे। हाँ, और उस दरमियान प्रज्ञाशील भी जो है भंते साहब जो है वहाँ पे सेक्रेटरी रहे, तो उस दरमियान तो ऐसी कोई बातें नहीं निकल के आई। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका विरोध तो प्रज्ञाशील को करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उसने जो है। और दूसरी बात ये है कि जो पांडव वाली बातें हैं, ये पांडव वाली बातें अंदर से एकदम शीतलता है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, लेकिन आज पूरे देश में इसको लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है, पूरा माहौल गर्म किया जा रहा है। इससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ यहाँ जितने भी लोग आते हैं, कोई भी ये कहे आओ आओ ये 5 पांडव है, देखो ये 5 पांडव है, सारे लोग जानते हैं ये बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ये 5 पांडव हैं, उनको 5 पांडव कहने से कुछ दान मिल जाता है? और इनके विरोध करने से लोगों में ये भावना पैदा होती है ये 5 बुद्ध हैं ये। तो जो आने वाली जनता है उसने कभी विरोध क्यों नहीं किया? उनको विरोध करना चाहिए था। दूर सी जगह पर जो है उन लोगों को सिविल सूट दायर करना चाहिए था कि वहाँ भगवान बुद्ध की 5 प्रतिमाएं जो हैं उनको लोग पांडव बताते हैं, पांडव के आधार में बताते हैं, वो जो है उनको रोका जाना चाहिए या कि डीएम को लेटर लिखा जाना चाहिए। क्या लोगों ने कभी ऐसा किया? मेरे ख्याल में तो कभी किया नहीं लोगों ने। अब इसके अलावा अब दूसरे पहलू पे चलते हैं गुरुजी। दूसरा पहलू ये है, विलास खरे, आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते, तीनों मिल करके इस आंदोलन को जो अभी जो वर्तमान में आंदोलन चल रही है, जो उन लोगों के द्वारा एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, और शगुफा ये है कि ब्राह्मणों से मुक्ति, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्ति किया है। ये ब्राह्मणों के कब्जा में कब रहा है, और आज भी जहाँ तक कि मैं जानता हूँ नज़दीकी से, वहाँ पे तो ब्राह्मण इस बीटीएमसी में है ही नहीं। ये ऐसा है जैसे एक शेर था, शेर जंगल में भटक करके एक झोपड़ी में पहुंच गया, तो पानी बरस रहा था, तो ऊपर से बूंद गिरती थी टप टप टप। तो शेर वहां से निकल करके भागा और उसको ये डर लगा कि मेरे ऊपर रात भर टपका जो है रहा, परेशान करता रहा मुझको टपका, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ये ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, यानी लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि ब्राह्मणवाद ही इस महाबोधि विहार के ऊपर सवार है। ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है इसके ऊपर जो है, इसलिए ब्राह्मणों से इसको मुक्त कराना है, ठीक है। मेरा कहना ये है ब्राह्मणों ने कब्जा नहीं किया, इसके ऊपर कब्जा जो है बुद्ध गया बंधन प्रबंधन एक्ट का है। वो एक्ट जो है जिसके अनुसार प्रबंधन समिति बनती है वो इसका संचालन करती है। तो ब्राह्मण से मुक्त कराने का प्रश्न कहाँ से पैदा हो गया? वो विलास खरात जो कल परसों बाबन मेश्राम के साथ थे, ऊँट खाने में मीटिंग हुई नागपुर में, जब मैंने उनको वहां देखा, इसी विलास खरात को प्रज्ञाशील ने कई बार मुझसे बात कराने की कोशिश की। वो नए नए लोगों को लेके मेरे पास आता था, भंते जी ये आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, ये आंदोलन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा इनको करना है मेरे साथ आंदोलन करें, मैं मना कर रहा हूँ जो है। लेकिन हर आदमी नेतृत्व चाहता, फेमस होना चाहता। तो ये जो कह रहे हैं वो खरात ने भी बोला, बंदे आनंद के पास कोई इसका तर्क तो होना चाहिए कि इसमें ब्राह्मणों का कब्जा नहीं रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कोई भी आदमी सिद्ध करे कि यहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। मैं बोल रहा हूँ प्रबंधन समिति का कब्जा है। प्रबंधन समिति जब तक यहाँ रहेगी तब तक वो हिंदू पुजारी जो है जो रखा है, क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ है, जब ये महंत के हाथ में था और जब ये एक्ट बना होगा तो महंत ने कहा होगा कि मेरी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो जब महंत की भागीदारी होगी इसके अंदर तो हिंदू मंदिर में कोई पूजा करने के लिए आएगा। एक पुजारी वो घंटा बजा के पूजा कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन 10 बंदे बारी बारी से जाकर के वहाँ मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, सुबह शाम वहाँ पूजा हो रही है, आपको वो दिखाई नहीं देता है। मैं ये कह सकता हूँ कि सही स्थिति को रख करके आंदोलन लड़ा जाए। हम समाज को भड़का करके अशांति पैदा करने का काम जो कर रहे हैं वो इस आंदोलन के लिए ही आगे जाके खतरनाक साबित होगी जो है। नहीं, इसके अलावा एक और सवाल उत्पन्न होता है गुरुजी कि जो महाबोधि महाविहार है, जब 1940 एक्ट बना उससे पहले महंत के अंडर में यह आया करता था।
महंत ने तो सदियों से उसको संभाल करके रखा है, बुद्ध की सारी चीजों को। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, महंत को जब ये पता चला कि बौद्ध लोग यहाँ आते हैं, वो सोने के पत्ते चढ़ाते थे, है ना, सोने के पत्ते चढ़ाते थे, यहाँ दान करते थे, ठीक है ना। तो महंत ने इसको और संभाल के रखा, क्योंकि ये तो आय का स्रोत मिल गया मुझको, ठीक है ना। उस समय पर लोगों को दो चीजें पैदा हुई। कुछ लोगों को ये बुरा लगा कि महंत के पास ये पैसा क्यों जा रहा है, ठीक है। महंत के जहाँ बहुत सारी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, उनको निकलवा के मैं लाया, यहाँ रखवाई या बीजीएम में जाओ, उनको जो है निकलवा के रखा जो है। तो एक बार महाबोधि सोसाइटी के ही सेक्रेटरी बिमल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बुद्ध गया मंदिर प्रबंधन एक्ट में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने भी इस महाबोधि विहार की सुरक्षा की है, रक्षा की है, इसलिए उनकी भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए। ये प्रबंधन एक्ट जो है बिल्कुल बदला नहीं जाना चाहिए। ये बयान उस आदमी का है जो महाबोधि सोसाइटी में सेक्रेटरी था, और वो महाबोधि सोसाइटी जिसकी अनागारिक धम्मपाल ने स्थापना की थी, इस महाबोधि विहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी थी। अब उसके बाद हम आते हैं, अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, आपने 2 दिन पहले एक बयान दिया था ये आंदोलन को लेकर के। अब उस बयान को लेकर के आपके ऊपर के बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप आरएसएस के एजेंट हैं। सबसे पहले इसी पर सवाल लेते हैं सर, आप आरएसएस के ये काम कर रहे हैं या फिर बौद्धिस्ट हैं? देखिए सुनिए, ये लोग जो हैं इनके पास कुछ नहीं है समाज में, यानी आम समाज में। तो किसी भी साधु को डाउन करना है या किसी भी साधु को जलील करना है, तो सबसे बड़ा एक हथियार है औरत का इल्जाम लगा दो उसके ऊपर, रेप का जो है। ये साधु बदमाश है, इसने उस औरत के साथ रेप किया, 306 का मुकदमा कायम करा दो, वो जलील होगा, बदनाम होगा, उसकी बेइज्जती होगी, ठीक है। मैं एक बात कहने के बाद में आपको इस बात पर आऊँगा। मैं आगरा में रहता था, एक विद्यालय चलाता था मैं, है ना, एनपीसी इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्लान बनाया और मुझे जलील करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये अफवाह उड़ाई कि फला औरत के पेट में बद्दे आनंद का बच्चा है, ठीक है। पूरे आगरे भर में चला ये, और लोग कहते थे बद्दे आनंद का मुंह काला करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहता था, थाने में गए लोग, तो थाने वाले ने पूछा वो औरत बयान देगी? अरे साहब वो तो नहीं, तो भगा दिया वहाँ से। पेपर वालों के पास गए, उन्होंने बोला कि हम बयान छाप देंगे, अगर उन्होंने हमारे पर मुकदमा ठोंक दिया, आपके पास क्या सबूत है? तो वहाँ भी कुछ नहीं जो है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तब मैंने कहा कि आप इतने दिन से मेरी बदनामी कर रहे थे, वो बच्चा मुझको लाके दे दो और वो महिला मुझे लाके दे दो, क्योंकि मैं उसको पालूंगा। अब कैसे पालूंगा जी, वो पर डिपेंड करता है। तो हाथ पैर जोड़ने लगे। आज जो लोग कह रहे हैं कि वो तो आरएसएस का आदमी है, जब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना तब बद्दे आरएसएस का नहीं था, जब बुद्ध के आंदोलन चला रहा था तब बद्दे आरएसएस का आदमी नहीं था, जब ये बद्दे लोग उसमें मेंबर बने जब बद्दे आरएसएस का आदमी नहीं था, जब ये ससाई जी माइनॉरिटी कमीशन में चले गए मेंबर बने जब बद्दे आरएसएस का आदमी नहीं था। कुछ बंदे चिल्ला रहे हैं अभी भी, जो कह रहे हैं वो बद्दे आनंद हिंदुओं से मिलकर के मलाई खाई। मैं किस हिंदुओं से मिलकर मैंने मलाई खाई है? क्या उसने देखा मुझे मलाई खाते हुए? लगता है उसे मलाई नहीं मिली, इसलिए वो आज तक मेरे से ये कहता है कि मलाई खाई। मैं ये कहता हूँ भारत की धरती पर कोई भी आदमी ये सिद्ध करे कि बद्दे आनंद जो है आरएसएस का आदमी है, तो चौराहे पर खड़ा करके मुझ में गोली मार दी जाए। और नहीं तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, उनको चौराहे पर खड़ा करके बेगिनती बेहिसाब उनमें जूते मारे जाए कि सिद्ध करो कि बद्दे आनंद कहाँ से आरएसएस का आदमी है। ये विलास खरे जो है ब्राह्मण विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं, यहाँ पर के बैठ करके बोल रहे हैं ब्राह्मणों को भगाओ, ब्राह्मणों को। बताता हूँ, मैंने इतने लोग देखे हैं बाबा साहब के मानने वाले, आरपीआई पार्टी है, समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है,
भारतीय बौद्ध महासभा की एक अध्यक्ष है धर्म प्रकाश भारती, एक के अध्यक्ष है चंदू पाटिल, एक के अचित्य आदित्यनाथ जो है, ठीक है, एक के थे वो जो है शांति स्वरूप। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक महाबोधि सोसाइटी के चार ये अध्यक्ष क्यों हैं, ठीक है। जहां तक ये जो ब्राह्मणों की बात करती है, मैं बहुत सरल शब्दों में बता देता हूं इस बात को। उर्मिला कश्यप, जगदीश कश्यप, गया कश्यप, ये सब टॉप मोस्ट ब्राह्मण थे और इनके 500-500 शिष्य थे। ये सब भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए, ठीक है। उस समय पर जितने भी टॉप मोस्ट ब्राह्मण थे जो सिद्धार्थ के प्रश्नों का तर्क का उत्तर नहीं दे पाए, बाद में संबोधि मिलने के बाद वो उनके भिक्षु बन गए, उनके शिष्य बन गए, ठीक है। महाकश्यप कौन था? भगवान बुद्ध के ज्ञान में, धर्म में, दर्शन में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जो भिक्षु थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है ना। सुनीत था, सुनीत, अब वो आरत हो गया था, वो पानी ना ही था ना, उसने बिना बताया था, तो उस समय वो महान थे। ये कहना ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, क्या आपके अंदर कैपेसिटी है तर्क करने की? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मिलांडर देश का मिलिंद राजा हर धर्म के साधु संतों से तर्क करता था, ज्ञान करता था। जो उत्तर नहीं देता था उसको उठा के जेल में बंद कर देता था। उस समय पर जब चर्चा भिक्षुओं में आई तो बोले अगर कोई भिक्षु पकड़ा गया था तो बहुत बुरा हाल होगा, बंदे लोग जेल जाएंगे। तब खलबली मची, तो क्या करना चाहिए? तो बोले नागसेन बंदे को भेजना चाहिए। क्या उस समय सारे बंदे हिजड़े थे? क्या उस समय के बंदे जो है बुजदिल थे, कायर थे? क्या उनमें बुद्धिमत्ता नहीं थी, बुद्धिमान नहीं थे, सीलवान नहीं थे, चरित्रवान नहीं थे? नागसेन की बात क्यों आई कि नागसेन को भेजा जाए, ठीक है ना? क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे नागसेन को भेजा जाए, उनको इतना ज्ञान नहीं था जो मिलिंद राजा के प्रश्नों का उत्तर देते, इसलिए उन्होंने नागसेन को भेजा। आज भारत की धरती पर जितने भी बौद्ध भिक्षु घूम रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, उन भिक्षुओं से, कि तुमने जिस बुद्ध ने सारा राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट त्याग करके वो जो है सड़क पर आया, अनुसंधान किया, सब बोधि मिली, वो सब बुद्ध बना, वो 40 वर्ष तक घूमता रहा, जिसने राजपाट सब छोड़ा। कितने ऐसे बंदे हैं जो आज परिवारवाद को छोड़ने के बाद में स्वतंत्र होकर के जनमानस के बीच में, लोगों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए घूम रहे हैं, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को व्यापार का एक केंद्र बना दिया है और वो बिजनेस कर रहे हैं। ये धर्म बिजनेस का केंद्र नहीं है। धर्म है आदमी की चरित्र का निर्माण करना, धर्म है आदमी के अंदर सील की स्थापना करना, धर्म है आदमी को अंधविश्वास से मुक्त करना, धर्म है आदमी को रूढ़वादी परंपराओं से मुक्त करना। कितने बंदे इस देश में इस क्रियाकलाप में काम करने में लगे हैं। बड़े बड़े मठ बना करके बसें हैं, कारें हैं, गाड़ियां हैं, उनमें घूम रहे हैं और कह रहे हम सेंटर बनाएंगे। क्या भिक्षु कोई मिलिट्री के आदमी है? क्या भिक्षु कोई पुलिस के आदमी है? किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? भिक्षुओं की परंपरा है पहले श्रावणेर बनो, श्रावणेर की विनय का पालन करो, जब परिपक्व हो जाओ, जब भिक्षु बनो। आज किसी को भी कोई श्रावणेर बना देता है, किसी को भी चिमर पहना देता है, कोई मर्जी से चिमर पहन लेता है और ये कहता है मैं भद्दे हूँ, और भद्दे कहते हैं आदरणीय भदंत जी, उसको बोलते हैं। यहाँ चांटिंग होती है, चांटिंग में जितने बंदे यहाँ बैठते हैं, क्या वो ऑथेंटिक है? क्या वो उपसंपदा को प्राप्त बनते हैं? किस संस्था से जुड़े हुए हैं, किस संघ से जुड़े हुए हैं, किस मॉनेस्ट्री से जुड़े हुए हैं? आज तक किसी ने पूछा? इसीलिए ये जो बात कहना ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना है, ब्राह्मणवाद, अब तो बहुत से लोग ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने गलती की, वो सविता से शादी कर ली। वो ब्राह्मणी थी, वो डॉक्टर थी, उनको शुगर की बीमारी थी, और मैं तो उसको धन्यवाद देता हूं सविता अंबेडकर को, जिसने अपने समाज को त्याग करके, मान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर से शादी की, तो अंबेडकर के साथ साथ उसका भी तो इतिहास में नाम हो गया। बिल्कुल। कौन ये त्याग कर रहा है? एक तरफ जिस ब्राह्मणी ने डॉक्टर अंबेडकर से शादी की, उस समय ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। उसके बाद रामविलास पासवान, उसकी बीवी ब्राह्मणी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना है, ये ब्राह्मणवाद से पूरा देश ग्रसित है।
अभी कुंभ के मेले में लोग गए, जहाँ का प्रधानमंत्री मंदिर में जब जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, तो जनता सोचती है प्रधानमंत्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गए, हमको भी जाना चाहिए। ठीक है, कुंभ में डुबकी लगा करके हम अमर हो जाएंगे, मोक्ष हमको मिल जाएगा। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जितने लोग कुंभ में जो है गए होंगे नहाने के लिए, थूकते होंगे, गड़गड़ाते होंगे, सब पानी में जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गंगा वहां से पवित्र होके आ रही है, और यही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि गंगा में स्नान करने से पाप आदमी के मुक्त हो जाता, पाप से पाप धुल जाते हैं। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से जो पाप किए हैं धुल जाते होंगे, जो शरीर से किए हैं। तो एक बात समझने की है, जब पापी लोगों ने गंगा में स्नान करते 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 उसके पानी को दूषित कर दिया, तो मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने गंगा के पानी को पापी बना दिया, उन लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी। तो ये ब्राह्मण बात से टकराना है ना, ये लोगों का एक फैशन बन गया है। ठीक है ना, फेमस होना है तो ब्राह्मणवाद लेकर के अभी मैं एक उदाहरण दिए देता हूँ आपको। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पार्लियामेंट से हटा के कहीं दूसरी जगह रख दिया, पूरे देश में एक भूचाल आया। ये प्रतिमा वहां से क्यों हटाई, प्रतिमा को वहां लगाओ, प्रतिमा वहां लगाओ, नहीं तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मैं लोगों से पूछता हूँ, गला फाड़ के चिल्लाने वालों, क्या तुमने उस बोध संत बाबा साहब की उस प्रतिमा को उसी जगह लगवा दिया? पूरे देश के लोगों से बात कर रहा हूँ। हम लोग आंदोलन पे थे गुरुजी, आंदोलन पे हम लोग वापस आ रहे हैं। कहना ये है कि आज जो है पूरी आंदोलन दो धड़ा में बट गया है, और वो उसका श्रेय आपके ऊपर जा रहा है और इल्जाम भी लग रहे हैं आपके ऊपर। दोनों चीजें हैं, कुछ लोग श्रेय आपको दे रहे हैं, कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं। और तीसरी उसमें जो बातें हैं, विलास खैरात, प्रज्ञाशील भंते, आकाश लामा का एक अकाउंट नंबर जो है सर्कुलेट किया जा रहा है, उसमें पैसे कलेक्शन किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमें पैसे दीजिए। और वहाँ पे जो दिन भर लोग रहते हैं, रात में वो गायब हो जाते हैं। तो क्या ये आंदोलन संघर्षरत है, या फिर ये आंदोलन जो है विलासिता का आधार बन चुका है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मंदिर बनाना है, या कहना चाहिए कोई पार्टी बना लेना है, या कहना चाहिए कोई आंदोलन शुरू कर देना है, कौन हिसाब मांगेगा उसमें जो है। मेरा एक प्रश्न है, जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो उस समय हम कभी किसी से नहीं कहते थे कि अकाउंट पर पैसे भेजो। वहाँ हम देख रहे हैं फेसबुक पर जो है खरात का, प्रज्ञाशील का, आकाश लामा का अकाउंट नंबर आता है और बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दान भेजिए, इस आंदोलन को मजबूत करना है। मैं कहता हूँ बनते सुरई ससाई हमें इस बात का हिसाब दे कि बुद्ध के आंदोलन के नाम पर कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, उससे कोई हिसाब नहीं पूछता जाकर के जो है। उससे तो पूछना चाहिए, वो अध्यक्ष था इसका जो है ना, कितना पैसा आया और वो खर्च कहाँ हुआ। ठीक है, ये जो पैसा एकत्र कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ इनका मकसद, मैंने लोगों को फुटपाथ पर साइकिल चलाते हुए देखा है और उन लोगों को आज करोड़ों की कोठियों में बैठा हुआ देख रहा हूँ मैं जो है। ठीक है ना, क्यों? गरीबों का शोषण करो, गुमराह करो, लोगों को नई नई संस्था बनाकर उनसे धन संग्रह करो, पैसा एकत्र करो और उसके बाद में विलासिता का जीवन व्यतीत करो। फिर कौन चीज की चिल्लाता रहे जो है। मेरा कहना ये है, जो भी जो आंदोलन जो कर रहे हैं वहाँ रात में कौन रहता है वहाँ पर? मैं जब यहाँ खाली हो जाता है गुरुजी। मैंने यहाँ देखा था, बिमला राय ने एक बार आगे धमकी दी थी कि कहाँ है बंदे आनंद, मैं तोड़वा दूंगी, हाथ पर मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उस रात को आधे बंदे भाग गए यहाँ से। है, कितने बहादुर थे। जो लोग लक्ष्य लेके चलते हैं वो मौत से नहीं डरते हैं। जो लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए बैठते हैं। और रात में बैठना, हम खाना नहीं खाते हैं। मैंने उनको भी देखा है, एक लड़की बैठी थी टूडला के पास तपस्या करने के लिए कि पानी नहीं बरसेगा मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। एक सन्नानंद नाम का भक्ति साधु था, सन्नानंद, वो क्या करता था, रात में उसको जूस पिलाता था
कभी रबड़ी खिलाता था, कभी जो है उसको अच्छे अच्छे फल खिलाता था और कहता था पानी बरस जाएगा तू ले खा, ये दुनिया तो ऐसी है, खाई तो मर जाएगी जो है। और जब वो पानी बरस गया तो उस लड़की से बोला देख तेरी पूजा होगी पूरे देश में, तू मेरे साथ चल। उसको ले गया और हरिद्वार में जाकर उसको सन्यासिनी बना दिया। ठीक है, उसके नाम पे बहुत पैसा आया। तो ये आंदोलन के नाम पे धंधा है, आंदोलन नहीं है। और अगर ये जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे बुद्ध गया आओ, और इस पर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं ब्राह्मणवाद से महाबोधि विहार मुक्त कराना है, ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराना है, वो बोल रहे हैं ब्राह्मण इसमें घुस गया है, ब्राह्मण को भगाना है, उसमें आ रहा है मैसेज में आ रहा है ब्राह्मणों बुद्ध गया महाबोधि विहार से भाग जाओ, नहीं तो हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि आप भागते फिरोगे। कोई रहेगा तभी तो भागेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ उनसे, भाई आगे बताओ तो सही कि इस बुद्ध गया के मंदिर प्रबंधन समिति में कौन कौन ब्राह्मण घुसा हुआ है। एक आधा पकड़ो तो सही, पकड़ के खींच लो बाहर उसको, जो है पब्लिक के बीच में ले जाओ, ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मणों को खींचने के लिए आपको किसने अधिकार दिया है? भाई आपको अधिकार है किसी को खींचने का, तो किसी को अधिकार है कहीं रहने का, आपको उसको वहाँ से खींचने के और करने के लिए ये सब उत्तेजनात्मक भाषा पैदा करके समाज में जोश पैदा करना, होश पब्लिक खो जाएगी तो अशांति उत्पन्न होगी, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। अब दूसरे पर आते हैं कि अभी जैसे सतीश दास भी इस आंदोलन में आए, वो भी जो है अपनी समर्थन दिए, अभय कुशवाहा सांसद औरंगाबाद के वो भी समर्थन दे रहे हैं, मतलब ये तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं। और ये कुछ जो दलित महादलित लोग हैं, एक तो हिंदू होने के नाते दलित महादलित का लाभ उठाते हैं, जैसे अभी सतीश दास है वो मुकदमपुर से विधायक है, दलित सीट पे, महादलित एससी सीट पे वो विधायक है, उसी तरह से हिंदू का भी लाभ ले रहे हैं और इधर बौद्धों के साथ आकर के बोल रहे हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है गुरुजी, ये दोनों तरफ कैसे हो सकता है? इसमें फर्क ये है, बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बहुत से लोगों में ये दिलचस्पी पैदा हुई कि हम लोगों को बौद्ध बनाएंगे। जितनी भी भारत की धरती में, कुछ को नहीं कह सकता मैं, हो सकती है कहीं सही हो, जितनी भी भारत में बौद्ध दीक्षाएं हुई हैं सब इल्लीगल है, उसमें कोई भी लीगल नहीं है। एक बात, बड़े सवाल बोल रहे हैं गुरुजी, फिर विवाद हो जाएगा इस पे। वो तो मैं तो चाहता हूँ ना, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि विवाद करें लोग। भाई इससे ये है, ये आंदोलन को भूल जाएंगे, भद्दे आनंद के दिमाग में घूमने लगेगा जो है। और अगर भद्दे आनंद इनके दिमाग में घूमने लगा तो मुझे खुशी होगी, कम से कम सब मेरे विरोध में तो आ जाएंगे, और विरोध में आ जाएंगे तो इस आंदोलन को इनसे ज्यादा तेज मैं कर दूंगा जो है। ये तो मुर्दा है, मैं इनको जिंदा कर दूंगा जो है। फिर तो ये कहे कि आंदोलन को जो है हाईजैक कर लिया आनंद भंते ने। मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, हाईजैक क्या करूंगा? ये वहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको ये डर लगता है कि मैं हाईजैक कर लूंगा तो इनकी कमजोरी है, इनकी बुज़दिल हैं ये लोग जो है, भाग डरपोक टाइप के हैं ये जो है। तो मैं कह रहा हूँ अगर अबौद्ध बौद्धों का नेतृत्व करेंगे तो आंदोलन कभी सफल नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। चलिए, तो देखिए आज हमने आनंद भंते जी से बात किया है और इस पे सारी तरह के तमाम तरह के सवालों को हमने छूने का प्रयास किया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।